तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर 2, जिसमें हम लोग ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रहों का निर्माण, तारों का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ये सब टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया, छोटा छोटा वीडियो, जो आपको देखने में आसानी हो और जल्द से जल्द टॉपिक कंप्लीट हो। एक दिन में 2-3 टॉपिक कंप्लीट होगा तो एक चैप्टर आपके जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर में लगभग 7 से 8 टॉपिक है। ओके, तो वो टॉपिक वाइज हम वीडियो बना रहे हैं छोटा छोटा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे, हमारी कोशिश है। तो आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी का उद्भव। ठीक है, पृथ्वी का उद्भव मतलब पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में जो बने फॉर्मे पृथ्वी का जो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में। तो कहा गया है कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। तो कहा गया है कि आप जानते हैं कि स्टार्ट में जो है सो पृथ्वी चट्टानी था, गर्म था और वीरान ग्रह था। ठीक है, जिसका वायुमंडल विरल था। मतलब इसमें जो वायुमंडल थे वो बहुत ही हल्के फुल्के वायुमंडल थे। इसमें कोई हवा का जो है सो प्रेशर नहीं था, ना ही बादल थे, ना ही कुछ और थे। मतलब इसके जो वायुमंडल थे बहुत ही हल्के फुल्के थे, विरल थे, विरल। ठीक है, तो इसका वायुमंडल जो था हमारे पृथ्वी का, वो स्टार्ट में बहुत ही विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। ठीक है, और हमारे जो वायुमंडल थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए थे। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अभी जैसा पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी गैसेज हैं, ठीक है, धूल कण है, वो उस समय में इतना डेंस नहीं था, बहुत ही विरल विरल था। ठीक है, चलिए, इजी था। तो क्या कहा, यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। तो हमारे पृथ्वी पे अभी जो भी कुछ नजर आ रहा है वो अचानक से नहीं हो गया, ये धीरे धीरे और कुछ ऐसे घटनाओं के प्रतिफल हुए, रिजल्ट हुए, जिस कारण हर चीज हमारे सामने जो अवेलेबल है वो अवेलेबल हुआ। ठीक है, उपलब्ध हुआ। तो कहा गया है कि कुछ ऐसे घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी, पहले जो पृथ्वी था चट्टानी था, गर्म था, ठीक है, वीरान था, पूरा खाली खाली था, वो पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई। ठीक है, इसके पीछे जरूर कोई घटना हुआ होगा। ठीक है, अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। मतलब कहा गया है कि जो भी विकास हुआ वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का जो उत्पत्ति हुआ, विकास हुआ, वो सब उसी बीच में हुआ, 460 करोड़ साल के अंतराल में हुआ। ओके, पृथ्वी की संरचना परतदार है। आपको बोला जाए कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो परतदार है। ठीक है, सेल टाइप का है। जैसे कि आप प्याज देखे होंगे, प्याज में भी परत बाय परत होता है, लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, लेयर होता है, वैसे ही हमारे पृथ्वी भी लेयर वाइज है। ठीक है, हर लेयर में अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है। तो वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक, मतलब अंदर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी के सतह से इसकी भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सो परतदार है और पृथ्वी का परत शुरू होता है हमारे वायुमंडल से, और हमारा वायुमंडल सबसे हल्का फुल्का, ठीक है, लेयर है बाकी लेयर के हिसाब से। जैसे कि वायुमंडल ये हुआ तो ये हल्का लेयर है। क्रस्ट पे जाइए, मतलब मिट्टी पे जाए तो वो वायुमंडल से थोड़ा सा
टफ होगा, और नीचे जाइए तो अंदर पत्थर मिलेगा और टफ होगा। ठीक है, जो कि हम आगे इसके बारे में ज़्यादा ओपनली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी का उद्भव का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसके बारे में आपने देखा, जाना 2-3 बात कि पृथ्वी प्रारंभ में चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। ठीक है, ये आज की पृथ्वी से बहुत अलग था। ओके, और अभी जैसा पृथ्वी है उसके पीछे, ऐसा बनने के पीछे कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी, और ये जितने भी विकास हुए ये सब 460 करोड़ सालों के दौरान हुआ। ठीक है, चलिए, तो पृथ्वी का उद्भव के बारे में ये छोटा सा विश्लेषण था। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्थल मंडल का विकास, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।